वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षित संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां षष्ठीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। छात्राः, आज हम षष्ठी कक्षा के सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकारः इस शीर्षक को पढ़ेंगे। इस शीर्षक में हमको अव्यय प्रयोग के बारे में बताया गया है। कैसे अव्यय पद का प्रयोग हम सीखेंगे, इस विषय से हमको वह ज्ञान लाभ होगा। तो बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार गल्प है। तो आइए बच्चों, हम सब मिलकर इस मज़ेदार गल्प का रसास्वादन करेंगे। तो आइए बच्चों, जो हमारा सप्तम पाठ है, वकस्य प्रतिकारः अव्यय प्रयोगः, तत्र पाठ्यांशः भवति एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। अर्थात एकस्मिन् वने, एक वन में, शृगालः बकः च निवसतः। शृगालः अर्थात सियर और बकः अर्थात बगुला, एक जंगल था। उस जंगल में एक सियर और एक बगुला निवास कर रहे थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों के बीच में मित्रता था। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, एक समय था, एक दिन सुबह के समय में शृगाल ने बक को बोला, बगुला को बोला। क्या बोला? मित्र, स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। वो दोनों के बीच में मित्रता स्थापन हो गया था। तो मित्रता स्थापन हो जाने के बाद शृगाल ने अर्थात सियार ने बगुला को अपने घर को आने के लिए निमंत्रण किया। क्यों निमंत्रण किया? क्योंकि खाने के लिए। मित्र अर्थात भो मेरे मित्र, स्वः अर्थात आने वाले काल, त्वं मया सह तुम मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्, और शृगाल का निमंत्रण पाकर बगुला बहुत ही आनंदित हो गई। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ जो पहला पाठ्यांश है उसमें कुछ अव्यय पद का प्रयोग किया गया है। आइए उन अव्यय पद के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञानार्जन करते हैं। तो अव्यय पदम भवति च, एक अव्यय पद है जिसका नाम है च और उसका अर्थ है और। दूसरा अव्यय पद यहाँ पर है एकदा अर्थात एक बार। अपरम एकम अव्यय पदम भवति प्रातः अर्थात सुबह के समय। स्वः अर्थात आने वाला कल। सह अर्थात सहित। तो इस पाठ्यांश में हमारे सारे अव्यय पद का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अभी हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, ये जो अव्यय पद का प्रयोग यहाँ पर हमारे इस पाठ में हो रहा है, वो अव्यय पद एक्चुअली है क्या? किसको हम अव्यय पद कहेंगे और अव्यय पद का संज्ञा क्या है और अव्यय पद क्या है? इसको जानने के लिए बच्चों आइए हम इस श्लोक को एक बार देख लेते हैं। श्लोक हमारे सामने है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तदव्ययम्। अर्थात ये श्लोक को हम पूर्ण रूप में देख लेंगे तो अव्यय पद क्या है, उसका संज्ञा क्या है, वो पूरा जो हमारे मन में अभी जिज्ञासा आ रहा था वो डाउट संपूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम अर्थात समान रूपम, एक जैसा रूप है। कहाँ पर? त्रिषु लिंगेषु। हमको पता है हमारे पास संस्कृत वाङ्मय में 3 ही लिंग है, जैसे कि पहला है पुल्लिंगः, सेकंड है स्त्रीलिंगः, तीसरा है नपुंसकलिंगः। अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंग में जिस पद का एक ही जैसा रूप होता है। और दूसरा क्या है? सर्वासु च विभक्तिषु, अर्थात सारे विभक्ति में भी समान रूप है। तो बच्चों बताइए हमारे कितने विभक्ति हैं?
वेरी गुड। हमारे पास 7 विभक्ति है, जो ये 7 विभक्ति में भी समान रूप है। तो आइए इस 7 विभक्ति के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हमारे प्रथमा विभक्ति है प्रथमा, सेकंड में आया द्वितीया विभक्ति, थर्ड में तृतीया विभक्ति, अनंतरम चतुर्थी विभक्ति, अनंतरम पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और अंतिम में सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार के 7 विभक्ति में प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति पर्यंत ये 7 विभक्ति में जो पद का एक जैसा रूप है, एक समान रूप है, उसी पद को हम अव्यय पद कहेंगे। और क्या है? वचनेषु च सर्वेषु, और सारे वचन में भी समान रूप होना चाहिए। तो बच्चों हमारे कितने वचन है? समीचीनम उत्तरम भवति वचनम भवति, 3 वचन हमारा है। तो पहला है एक वचनम, दूसरा है द्विवचनम और अंतिम है बहुवचनम। 3 वचन में भी एक जैसा रूप जिसका होगा यन्न वेति तदव्ययम, यत न वेति तत् अव्ययम, अर्थात जो जिसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है, जिसका कुछ क्षति नहीं, नष्ट नहीं होता है, अर्थात जिसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है, उस पद को हम अव्यय पद कहेंगे। तो सारांश रूप में बोलेंगे तो जिस पद का 3 लिंग में, 7 विभक्ति में और 3 वचन में रूप का कुछ परिवर्तन नहीं होता है, उस पद को हम अव्यय कहेंगे। जैसे कि उदाहरण श्लोक में ही हमारा एक अव्यय पद है। यहाँ पर देखो च, यहाँ पर ये जो च है ये एक अव्यय पद है। इसका पुल्लिंग में भी रूप च होता है, स्त्रीलिंग में भी वही च यूज होता है और नपुंसक लिंग में भी हम वही च को प्रयोग करते हैं, और सारे विभक्ति में भी वही च प्रयोग होता है और सारे वचनों में भी वही च का हम प्रयोग ही करते हैं। तो इसी को ही हम अव्यय पद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा गल्प का अग्रिम पाठ्यांश को हम देखते हैं। अग्रिम पाठ्यांश में दिया गया है, अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने अर्थात अपर दिन में, नेक्स्ट दिन में, सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। सह अर्थात बकः बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य निवासम शृगाल के घर को, अगच्छत् गया था। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां वकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभावः शृगालः, जो शृगाल था, जो शेर था, वो बहुत ही कुटिल स्वभाव का था, बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। तो वो क्या किया? स्थाल्यम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। स्थाल्यम एक प्लेट से, एक थाली से, बक के लिए क्षीरोदनम अर्थात दूध मिश्रित अन्न खाने के लिए दिया। बोला वो मेरे मित्र आप आओ इसमें खाओ। लेकिन जहाँ पर वो खाना प्रदान किया, जो क्षीरोदनम अर्थात दूध मिश्रित अन्न जहाँ पर दिया है, वो पात्र क्या था? एक थाली था, अर्थात एक प्लेट था। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? वकम अवदत च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादामः। और फिर क्या बोला? क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ही कुटिल था, बहुत ही दुष्ट था, इसीलिए प्लेट में खाना लाकर बोल रहा है, भो मित्र बक आओ हम दोनों मिलकर इस प्लेट से खाना खाएंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। क्योंकि बक जो खाता है उसका चंचू अर्थात जो उसका चोंच है, चोंच से खाता है। जब वो प्लेट से अन्न लाया है, क्षीरोदनम लाया है, तो उसमें खाने के लिए बक असमर्थ हुआ, खा नहीं पाया। इसलिए भोजन काले भोजन के समय में बकस्य चंचु बक का जो चोंच है, स्थालितः स्थाली से, प्लेट से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत्, वो समर्थ नहीं हो पाया, वो भोजन नहीं कर पाया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। और बगुला क्या किया? बस क्षीरोदनम को देखते ही रह गया, बाकी शृगाल सारा खत्म कर लिया। शृगालः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत। शृगाल बहुत ही कुटिल था, ऐसा ऑफर कर रहा है आओ खाएंगे, लेकिन ऐसे कार्य कर रहा है जैसे बगुला ना खा पाए, वो खुद सारे खाना
खा ले। तो बस बगुला क्या किया, देखते रह गया, बाकी सारा क्षीरोदनम श्रुगल अपने आप खा लिया। तो बच्चों यहाँ पर कुछ काठिन्य शब्द हमारे लिए है, जैसे कि भोजनाय अर्थात खाने के लिए, निवासम अर्थात घर को, कुटिल अर्थात दुष्ट, बकाय अर्थात बगुला के लिए, क्षीरोदनम क्षीर संयोग ओदनम, क्षीर अर्थात दूध, ओदनम अर्थात अन्न, दूध मिश्रित अन्न, तू अर्थात परंतु। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा जब बगुला ने खाना नहीं खा पाया प्लेट से, तो जो श्रुगल था, जो खल प्रकृति का श्रुगल था, वो सारे क्षीरोन्न व दूध मिश्रित जो अन्न था उसको सारे खा लिया। उसके बाद बगुला ने क्या किया, श्रुगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, श्रुगल के द्वारा वंचित किया गया बक ने चिंता करने लगा, क्योंकि श्रुगल ने तो सारा खाना खा लिया। तो बगुला ने चिंता करने लगा, सोचने लगा कि मैं भी कैसे बदला लूं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक का नाम है बकस्य प्रतिकारः, ये टॉपिक का अर्थ यही है बगुला का बदला, बगुला कैसे अपना रिवेंज लिया, बदला लिया उसी के ऊपर। तो अभी बगुला सोच रही है तो मैं कैसे ये श्रुगल से, ये कुटिल स्वभाव वाला श्रुगल से मैं बदला लूं। तो यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। अभी बगुला सोच रही है, ये जो दुष्ट प्रकृति का, खल प्रकृति का श्रुगल जो मेरे साथ व्यवहार किया, जो मुझे प्रताड़ना किया, मुझे घर में बुलाया, खाना परोसा, लेकिन मैं खा नहीं पाया, वो खुद सारे खाना खा लिया, मैं कैसे इससे बदला लूंगा। फिर क्या किया, एवं चिंतयित्वा सह श्रुगालम अवदत, ऐसे चिंता करते 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 वो बगुला को बोला, मित्र त्वमपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। वो भी बोला, मित्र है मेरे मित्र श्रुगालः, त्वमपि तुम भी, स्वः अर्थात आने वाले काल, सायं संध्या के समय, मया सह भोजनम करिष्यसि मेरे साथ मेरे घर में भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रुगालः प्रसन्नः अभवत्, बक का ये निमंत्रण पाकर श्रुगल ने बहुत ही आनंदित हो गया, क्योंकि बच्चे हमको भी कहीं पर जब इनवाइट हो जाता है, इनविटेशन मिल जाता है खाने का, तो हमारे मन भी थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो बगुला भी जब इनविटेशन दिया है, जब निमंत्रण किया है श्रुगल को, तो श्रुगल भी थोड़ा आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया, मैं भी बगुला के घर जाऊंगा, वहाँ पर कुछ मुझे अच्छा खाना खाने के लिए मिल ही जाएगा। तो क्या हुआ, यदा श्रुगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, जब श्रुगाल ने संध्या के समय पर बगुला के निवासम अर्थात घर को खाने के लिए गया, वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ काठिन्य शब्द हमारे लिए है। श्रुगालेन अर्थात श्रुगाल के द्वारा, अचिंतयत अर्थात चिंता किया, चिंतयित्वा अर्थात चिंता करके, स्वः आने वाला कल, सायं संध्या के समय, मया सह अर्थात मेरे साथ, प्रसन्न आनंदित, निवासम अर्थात घर को। तो जब बगुला ने श्रुगल को निमंत्रण किया अपने घर खाने के लिए आने के लिए, यह बात सुनकर श्रुगल बहुत ही आनंदित हो गया है। और उसके बाद क्या हुआ है, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, तब क्या हुआ, वो जो श्रुगल था वो शाम के समय पर आ गया बक के घर पर। तब बक ने क्या किया, बक पहले से ही, बगुला पहले से ही दिमाग में सोच लिया है मैं श्रुगल से बदला लेकर ही रहूँगा। तो वो वहाँ पर ऐसे एक पात्र लाया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलश है, वहाँ पर वो जो कलश लाया, जो पात्र लाया, वो ऐसे था जिसका मुख बहुत ही संकीर्ण था। तो उस कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, तो उसमें क्षीरोदनम डाला था, और बोला श्रुगल को, श्रुगालम च अवदत्, श्रुगल को बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, अर्थात है मेरे मित्र श्रुगाल, हम दोनों मिलकर ही इस पात्र से खाना खाएंगे।
तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये पात्र जो है बहुत ही संकीर्ण मुख है, तो श्रुगाल का मुंह बहुत ही बड़ा होता है, तो उसका मुंह इसमें नहीं आएगा, तो वो खा नहीं पाएगा। लेकिन बगुला का ये जो मुख का पर्सन होता है, उसका जो चोंच होता है और ये जो हेड होता है, ये बहुत ही पतला, वो आराम से इस कलश के अंदर आ सकता है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, बकह कलशात चंचुआ क्षीरोदनम खादत, बगुला ने जो अपने चोंच से उस संकीर्ण मुख कलश से क्षीरोदन खाने लगा। परंतु श्रुगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु श्रुगाल का मुंह उस कलश में नहीं आ पाया। अतः बकह सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला ने सारे क्षीरोदन को अकेला ही खा लिया। श्रुगालः च केवलम ईर्ष्यया अपसत, और श्रुगाल ने क्या किया, केवल ईर्ष्या, बहुत ही क्रोधित होकर बगुला को ईर्ष्या करते हुए ओनली देखते ही रह गया। श्रुगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रुगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। तो श्रुगाल बकम प्रति, श्रुगाल बक के लिए, श्रुगाल बगुला के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, जैसा व्यवहार किया था पहले, जैसे कि एक प्लेट से, एक थाली से वो लाकर क्षीरोदनम दे दिया था जहाँ पर बगुला नहीं खा पाएगा, ठीक उसी तरह बगुला ने भी एक संकीर्ण मुख कलश लाया और उसमें खाना दिया, जब वो श्रुगाल ने भी नहीं खा पाया। श्रुगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, श्रुगाल के प्रति भी वो उसी प्रकार का व्यवहार किया और अपने जो बदला को वो ले लिया। उक्तम अपि, इसीलिए बोला गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम् तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम् मानवेन सुखैषिणा। अर्थात मानवों को, समग्र मानव सभ्यता को यदि सुख में रहने के लिए इच्छा है, यदि आप सुख में जीवन यापन करने के लिए चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सद्व्यवहर्तव्यम, आपको सद्व्यवहार करना चाहिए, आपको उत्तम व्यवहार करना चाहिए, आपको कुटिल स्वभाव नहीं लाना चाहिए, आपको उत्तम स्वभाव लाना है, सुकुमोल स्वभाव लाना है, और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, असूया, लोभ, क्रोधो, ये सारे चीज को त्याग करके मित्रता का भाव रखना चाहिए। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुःखदम, और हमारे जो खुद का जो दुर्व्यवहार है, जो खराब व्यवहार है, जो कुटिल व्यवहार है, उसका जो फल होता है वो बहुत ही दुखद होता है, बहुत ही दुखप्रद होता है। इसीलिए हमारे अंदर जो दुर्व्यवहार है, जो खराब गुण है, जो कुटिल स्वभाव है, जो कुटिल व्यवहार है, सारे चीज को हमको त्याग कर देना है और सद्व्यवहार को, उत्तम व्यवहार को हमको ग्रहण करना है और उत्तम व्यवहार को प्रदर्शन करना है, जिसके बदौलत हम इस समाज में, हम पूरा इस विश्व में, पूरा संसार में, आनंद में, सुख में हमारा कालातीपात हम कर पाएंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ हमको काठिन्य निवारण दिया गया है। संकीर्ण मुखे अर्थात संकुचित मुख वाले, ये जो संकुचित मुख वाले कलशी है, कलशे अर्थात घट में, चंचुआ अर्थात चोंच के द्वारा, यादृशम अर्थात जैसा, तादृशम वैसा, उक्तम अपि उक्तम संजोग अपि अर्थात बोला गया है। तो बच्चों ये जो विषय था बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुला का बदला, इस विषय में हमको बहुत सारे चीज का पता चला, जैसे कि अव्यय पद क्या है, अव्यय पद का प्रयोग हम कैसे करते हैं, और विशेष करके ये एक जो उत्तम गल्प है उसको वो हमारा समझ में आ गया है। और इस स्टोरी का सारांश ऐसे है, बगुला और श्रुगाल का पहले मित्रता हुआ, और मित्रता ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते श्रुगाल ने एक बार बगुला को अपने घर बुलाया और एक
प्लेट में खाना परोसा ताकि बगुला ना खा पाए, वो खुद ही सारे खाना खा ले, क्योंकि ये जो श्रुगल था वो बहुत ही कुटिल स्वभाव का था। उसके बाद बगुला ने भी सोचा मैं भी मेरा बदला लूं, इसलिए वो भी एक दिन श्रुगल को बुलाया अपने घर खाने के लिए और एक संकीर्ण मुख कलश में खाना दिया, जबकि श्रुगल का मुंह उसमें नहीं जा पाया, श्रुगल खाना नहीं खा पाया। तो इस प्रकार से बगुला का बदला संपूर्ण हुआ। तो बच्चों, हम जिस प्रकार दूसरों को व्यवहार दिखाएंगे उसी प्रकार हमको ही व्यवहार मिलेगा। हम यदि दूसरों को प्रति सहयोग भावना रखेंगे, दूसरों को प्रति सद्व्यवहार रखेंगे, तो हमारे प्रति भी उसके तरफ से सद्व्यवहार मिलेगा और उसके तरफ से भी हमको सम्मान मिलेगा। तो बच्चों, इस विषय से मैं सोचता हूँ आप लोग ये बहुत ही बड़ा मैसेज जो आपको ये बहुत ही बड़ा तत्व दिया गया है, दूसरों के प्रति सद्व्यवहार करना चाहिए, इसको आप सीख लिए हो। फिर भी इस विषय में यदि आपको कहीं पर कुछ भी प्रकार का समस्या हो रहा होगा तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज कीजिए, अपने समस्या को लिखिए, मैं आपका समस्या का समाधान निश्चित रूप में करूंगा। तो बच्चों, आज का कालांश को हम यहीं पर रखते हैं, फिर अगले कालांश में मिलेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।